नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम चलेंगे संक्षिप्तया की ओर। इसमें हमें चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, पुस्तकें और पुरस्कार, इनके बारे में देखना होता है। यहाँ से तो सवाल आते ही आते हैं। ये मैगज़ीन बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। और अगर आपको इस मैगज़ीन को पढ़ने में आसानी हुई हो इन वीडियोज़ की सहायता से, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हालांकि बहुत कम लोग आते हैं कमेंट सेक्शन में बताने के लिए कि हाँ सर, आप अच्छा पढ़ा रहे हो या ख़राब पढ़ा रहे हो। ख़राब भी पढ़ाता हूँ तो भी आप बताइए ना, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, क्योंकि सीखना तो कभी बंद नहीं होता, हम पूरी ज़िंदगी सीखते हैं कोई ना कोई चीज़ से। तो अभी इसको और इम्प्रूव इसको किया जा सकता है, तो ज़रूर आप बताया करिए। वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर दिया करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हाँ, मैं इम्प्रूवमेंट ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट है, अब इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले चर्चित व्यक्ति के बारे में। इसमें सबसे पहला नाम है राजीव कुमार। ये अभी नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं भारतीय निर्वाचन आयोग के, और इन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो भाग 15 है, उसमें आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक जो प्रोविज़न है वो निर्वाचन से जुड़ा है। एट प्रेजेंट जो हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग है, उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल 6 साल या 65 साल होता है। और इनको कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन हटा सकता है? तो ध्यान रखना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, उसी तरीके से सीईसी को हटाया जाता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त को सीईसी की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं, ये प्रसिद्ध संतूर वादक थे। इनका हार्ट अटैक से निधन हो गया और इनको पद्मश्री, पद्म भूषण भी मिला हुआ था, पद्म विभूषण। डॉक्टर सुमन बेरी, ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, इनको नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। नीति आयोग का उपाध्यक्ष, ठीक है। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है एट प्रेजेंट? तो ध्यान रखना, नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा देश का प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इस समय नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है। नेक्स्ट है विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा जो हैं, वो हमारे देश के नए विदेश सचिव बने हैं और इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया है। विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट है जनरल मनोज पांडे। जनरल मनोज पांडे जो है वो थल सेना के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद जो हैं, ये प्रसिद्ध भौतिकविद हैं, भौतिक विज्ञानी, और इनको भारत सरकार का नया प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, भारत सरकार के अलग अलग सब सलाहकार होते हैं, तो इसमें जो वैज्ञानिक सलाहकार हैं वो कौन है? अजय कुमार सूद हैं। नेक्स्ट है सतीश महाना। सतीश महाना जो है, अभी 18वीं विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, तो इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन है? सतीश महाना है, और इनको निर्विरोध चुना गया है। नेक्स्ट है माधवीपुरी बुच। जो माधवीपुरी बुच हैं, इनको जो सेबी है ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की 10वीं अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है, और इस पद पर पहुंचने वाली वह पहली महिला है। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में हुई थी, लेकिन तब तक ये एक वैधानिक निकाय नहीं था। फिर सेबी एक्ट आया 1992 में, तो 1992 में क्या किया गया? सेबी को एक वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो एट प्रेजेंट जो सेबी है वो एक वैधानिक निकाय है, क्योंकि इसको 1992 में वैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है जिया राय। जिया राय जो है, ये नेवी चिल्ड्रन स्कूल की मुंबई की हैं। ये 13 वर्षीय छात्रा हैं। कमाल का काम इन्होंने किया है। इन्होंने जो पाक जल डमरू मध्य है, उसमें तैरने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज़ महिला तैराक बनी। कैसे? क्योंकि इन्होंने जो मन्नार है श्रीलंका में और धनुषकोडी भारत में, उसकी जो 29 किलोमीटर की दूरी है, उसको 13 घंटे 10 मिनट में तैर लिया। ठीक है, मात्र 13 साल की उम्र, 29 किलोमीटर की दूरी समुद्र में, वो भी 13 घंटे 10 मिनट में तैरा। नेक्स्ट है लता मंगेशकर, और इनको स्वर कोकिला, क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, कई नामों से जानते हैं। इनका निधन हो गया 6 फरवरी 2022 को। लता मंगेशकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इंदौर में हुआ था, 1929 में हुआ था, और 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्होंने जो अपना पहला गाना गाया था वो मराठी फिल्म के लिए गाया था 13 साल की उम्र में, लेकिन उस गीत को फिल्म से हटा दिया गया था। फिर फाइनली 1943 में इन्होंने मराठी फिल्म गजा भाऊ के लिए अपना पहला हिंदी जो गाना होता है उसको रिकॉर्ड किया, माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू।
ये गाना रिकॉर्ड किया था। नेक्स्ट है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज, अच्छा हाँ, एक ना पॉइंट यहाँ छूट गया, इनका मूल नाम क्या है? हेमा मंगेशकर, इनका मूल नाम था हेमा मंगेशकर। नेक्स्ट है बिरजू महाराज, ये प्रसिद्ध कथक नर्तक थे, इनका निधन हो गया 17 जनवरी 2022 को। ये लखनऊ के कालका बिंदादीन, इसमें कई घराने होते हैं ना, तो लखनऊ के जो कालका बिंदादीन घराना है उससे ताल्लुक़ रखते थे। नेक्स्ट है डॉक्टर एस सोमनाथ, तो इसरो के जो अभी अध्यक्ष बने हैं वो कौन है? एस सोमनाथ हैं, एस सोमनाथ। नेक्स्ट है अलका मित्तल। अलका मित्तल जो ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी अंतरिम अध्यक्ष और MD बनी है अलका मित्तल, ठीक है। नेक्स्ट जो चर्चा में है वो कौन है? जनरल विपिन रावत। जनरल विपिन रावत, इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ, कहाँ पर? तमिलनाडु में, कुन्नूर में। कब? 8 दिसंबर 2021 को। और ये तो आप जानते हैं कि हमारे देश के पहले CDS रहे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नेक्स्ट मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी, इनका ये प्रसिद्ध लेखिका और कथाकार रही हैं, इनका निधन हुआ। इनकी पहचान जो है वो महाभोज, आपका बंटी जैसे उपन्यासों से हुई। नेक्स्ट है भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल गुजरात के 17वें CM बने और इन्होंने विजय रूपानी का स्थान लिया। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट में अगस्त में 2021 में 9 जजों को नियुक्त किया गया और इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें 3 महिला जजों को भी नियुक्त किया गया। कौन कौन? हिमा कोहली, BV नागरत्ना और न्यायमूर्ति बेला माधुर्या त्रिवेदी। बेला माधुर्या त्रिवेदी, तो ध्यान रखना, हिमा कोहली, BV नागरत्ना और बेला माधुर्या त्रिवेदी, ठीक है। ये 3 महिला भी नियुक्त है, बाकी 6 लोग और हैं। इस समय सुप्रीम कोर्ट में जो टोटल स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 34 है, मतलब कि इसमें 33 जो जजेस होंगे और 1 जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। और जो जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी ना, तो उस समय हमारे देश में कितने, मतलब सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे टोटल? उस समय जो स्ट्रेंथ थी वो 8 थी, ठीक है। तो अभी सरकार ने अब इसको बढ़ा करके कितनी कर दी? 34 कर दी। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? पहली चीज़ कि इंडियन होना चाहिए, भारत का नागरिक। दूसरा पॉइंट ये है कि किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक आप जज होने चाहिए। और इसमें इसके अलावा आपको, या फिर 5 साल तक आप कहीं पर हाई कोर्ट में जज हो, या किसी हाई कोर्ट में आपने क्या किया हो, 10 साल तक एडवोकेट के रूप में काम किया हो, या फिर राष्ट्रपति की दृष्टि में आप कानून के एक विशेषज्ञ हो। लेकिन ध्यान रखना, जब हाई कोर्ट की बात आती है ना, तो वहाँ पर जो कानून के विशेषज्ञ वाली बात है ना, वो नहीं होती, ठीक है। जब हाई कोर्ट में नियुक्ति की बात आती है तो आप 10 साल तक लोअर कोर्ट में जज रहे हो या 10 साल तक वकील रहे हो, और वहाँ पर आप कानून के विद्वान हैं, फिर भी आपको हाई कोर्ट में नहीं नियुक्त किया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आपको नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कल्याण सिंह। कल्याण सिंह ये भाजपा के नेता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। इनका निधन हो गया। राजस्थान के राज्यपाल भी रहे 14 से 19 तक। कल्याण सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अतरौली अलीगढ़ में हुआ था 1932 में, ठीक है। और ये 1991 1991 से 92 और 97 से 99, 1997 से 99, तो ये 2 बार उत्तर प्रदेश के CM भी रहे हैं। तो कई बार ऐसा आप सुनते भी होंगे कि हम तो कल्याण सिंह के टाइम में पास हुए थे, क्योंकि उस समय जो कड़ाई हुई थी ना एग्ज़ाम के समय में, वो अभी तक लोगों को याद है, ठीक है। मतलब बिल्कुल भी नकल नहीं हो पाई थी, तो वो बातें आज भी कही जाती है। नेक्स्ट है बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई जो है ये कर्नाटक के नए CM बने, मुख्यमंत्री बने। इन्होंने येदियुरप्पा का स्थान लिया। नेक्स्ट है सुरेखा सीकरी। ये प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री है, इनका निधन हो गया, सुरेखा सीकरी। दिलीप कुमार, इनका भी निधन हुआ, बॉलीवुड अभिनेता। इनका मूल नाम क्या था? मोहम्मद यूसुफ खान, ठीक है। और 1994 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट आशीष चांदोरकर। आशीष चांदोरकर जो है, इनको WTO में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर नियुक्त किया गया। WTO में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर नियुक्त किया गया। WTO का जो पुराना नाम था वो क्या है? गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। गैट ही क्या बन गई आगे चल करके? WTO 1995 में, ठीक है। नेक्स्ट न्यायमूर्ति NV रमन्ना। न्यायमूर्ति NV रमन्ना जो है वो हमारे देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं और 26 अगस्त 2022 तक इनका कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट तरुण कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार हैं ये तरुण कपूर। और नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है डॉक्टर S राजू के बारे में। अच्छा हाँ, डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के चेयरमैन बने हैं, डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर S राजू ये कौन है? तो ये GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इसके डायरेक्टर बने, महानिदेशक बने हैं डॉक्टर एस राजू। रितु खंडूरी भूषण, रितु खंडूरी भूषण जो है उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं जो कि निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। ठीक है, उत्तराखंड की जो विधानसभा अध्यक्ष एट प्रेजेंट वो कौन है? रितु खंडूरी भूषण, और ये निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रमापति शास्त्री। ये उत्तर प्रदेश की जो 18वीं विधानसभा है उसके प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए थे। प्रोटेम स्पीकर आप जानते हैं ये बनाए जाते हैं जो नई विधानसभा का गठन होता है तो उसमें जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसे नियुक्त किया जाता है प्रोटेम स्पीकर। काम क्या होता है? काम होता है जो नए सदस्य आए हैं उनको शपथ दिलाना और जो अध्यक्ष का पद है उसके लिए चुनाव करवाना। तो दो काम होता है और फिर ये अपना अध्यक्ष का पद छोड़ देते हैं प्रोटेम स्पीकर का, फिर नॉर्मल सदस्य के रूप में काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो रमापति शास्त्री इनको प्रोटेम स्पीकर चुना गया था। नेक्स्ट एन चंद्रशेखरन, तो आप जानते हैं कि एयर इंडिया टाटा की हो गई, तो अभी जो टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन, इनको ही एयर इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष रंजीत रथ, ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष रंजीत रथ। नेक्स्ट है देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा जो है वो इरडाई के, इरडाई क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एंड जो यहाँ पर एक मिनट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इरडाई, और हिंदी में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष बने कौन? देवाशीष पांडा। नेक्स्ट और यहाँ पर है न्यायमूर्ति धीरू भाई नारायण भाई पटेल। ठीक है, इनको बनाया गया टीडी सैट। टीडी सैट का फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसके नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसको? न्यायमूर्ति धीरू भाई नारायण भाई पटेल को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोफेसर शांतिश्री धूलीपुड़ी। प्रोफेसर शांतिश्री धूलीपुड़ी जो हैं उनको जेएनयू की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, देखिए पहले जो जेएनयू के कुलपति थे ना वो ये थे जगदीश कुमार, ये यूजीसी के चेयरमैन बन गए। जब यूजीसी के चेयरमैन बन गए तो जेएनयू का जो कुलपति का पद था वो खाली हो गया, तो प्रोफेसर शांतिश्री धूलीपुड़ी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार जो हैं वो देश के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया इनको। नेक्स्ट है इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रवि मित्तल। रवि मित्तल को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया। जो हमारे देश में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है तो उसमें एक बोर्ड भी बनाया गया है। ठीक है, उसी के अध्यक्ष इनको बनाया गया। नेक्स्ट है देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार, जो इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं वो कौन है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट है इफ़को के 17वें अध्यक्ष, तो दिलीप संघानी हैं इफ़को के 17वें अध्यक्ष। नेक्स्ट फिक्की के चेयरमैन कौन है? फिक्की के चेयरमैन संजीव मेहता, इनको नियुक्त किया गया संजीव मेहता को। और यहाँ देखिए रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ विनय कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है अतुल दिनकर राणे। अतुल दिनकर राणे जो हैं वो ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड, डीआरडीओ के ही प्रमुख वैज्ञानिक हैं ये अतुल दिनकर राणे। इनको ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए महानिदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अध्यक्ष बनाया गया अलका उपाध्याय को। देश के नौसेना प्रमुख का पदभार किन्होंने ग्रहण किया? एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है, सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन? सीलवर्धन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमोद चंद्र मोदी, पीसी मोदी जो हैं वो राज्यसभा के नए महासचिव हैं पीसी मोदी। एनसीलैट राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण, ठीक है, एक ट्रिब्यूनल है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण इसका अध्यक्ष बनाया गया इनको एनसीलैट का। और इसमें और देख सकते हैं कुछ इम्पोर्टेंट, देखिए ला गणेशन जो है उनको मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया, मणिपुर का राज्यपाल। और यहाँ पर देखिए देश के नए वायुसेना प्रमुख कौन है? एयर मार्शल वीआर चौधरी। अब यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। और यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश मानवाधिकार के आयोग के नए अध्यक्ष। तो हर राज्य में एक मानवाधिकार आयोग है और हमारे एक नेशनल लेवल पर भी मानवाधिकार आयोग है जिसको हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति BK नारायण।
और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर किसको नियुक्त किया गया? टी रविशंकर को, टी रविशंकर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अन्य चर्चित राष्ट्रीय व्यक्ति में कौन कौन है। यहाँ पर देखिए प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते जो है ये कंचनजंगा पर्वत की अभी इन्होंने चढ़ाई किया। अब इन्होंने क्या किया कि जो 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाली चोटियाँ हैं उनको फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। इन्होंने 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह कर लिया है। ठीक है, और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ये कहाँ की हैं? महाराष्ट्र की हैं। नेक्स्ट है विद्या बालन। तो छोड़ दीजिए विद्या बालन। अक्षय कुमार को देखिए, क्योंकि इन्हें उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट समीरन गुप्ता। समीरन गुप्ता जो है वो ट्विटर के भारत में सार्वजनिक नीति के प्रमुख बने हैं। समीरन गुप्ता। शिवांगी सिंह इंपॉर्टेंट नाम है। शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बनी है। जब गणतंत्र दिवस का परेड हुआ था तो उसमें शिवांगी सिंह ने राफेल लड़ाकू विमान उड़ाया था, जो कि हमने फ्रांस से ख़रीदा है। नेक्स्ट यहाँ पर कंगना रनौत। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश सरकार की स्कीम है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कंगना रनौत को। नेक्स्ट नितिन गडकरी। तो एक नेचुरल पेंट बनाया गया है। ठीक है, वो खादी का है, खादी प्राकृतिक पेंट, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? जो हमारे अभी PWD या ये कह सकते हैं कि जो सड़क मंत्रालय है उसके मंत्री नितिन गडकरी, इनको नियुक्त किया गया। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर बने। और यहाँ पर देखिए WWF इंडिया, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के जो द्वारा एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज़, एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज़, ये किसको बनाया गया? तो उपासना कामिनेनी। ठीक है, किसके द्वारा? WWF इंडिया के द्वारा। रणजीत सिंह दिसाले, इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा। इनको वैश्विक शिक्षक पुरस्कार मिला था 2020 का। तो फिर फाइनली जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसके शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रणजीत सिंह दिसाले को। ठीक है, माव्य सूदन। नेक्स्ट माव्य सूदन जो है वो भारतीय वायुसेना में इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट के तौर पर ज्वाइन करने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला बनी है। तो नाम क्या है? माव्या सूदन। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। ठीक है, नेक्स्ट मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है RK सबरवाल को, और नाम क्या है सर्वोच्च नागरिक सम्मान का? द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन बनी? आश्रिता V ओलेटी, आश्रिता V ओलेटी। संजय दत्त, संजय दत्त को UAE के द्वारा गोल्डन वीज़ा प्राप्त हुआ। ठीक है, संजय दत्त को। नेक्स्ट अन्य राष्ट्रीय व्यक्ति जो चर्चित में रहे हैं और उनका निधन हुआ है, तो इसके बारे में यहाँ पर दिया गया। तो इसमें कुछ नाम हमें देख लेना है जो खास है, बाकी आप छोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आता है, आप देखेंगे तो कुछ ज़रूरी नाम है। न्यायमूर्ति रमेश चंद्र लाहौटी। एक BPSC में क्वेश्चन पूछा था, ऐसे ही किसी का नाम दे करके पूछा गया था कि ये कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, न्यायमूर्ति रमेश चंद्र लाहौटी ये हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका निधन हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे बप्पी लाहिड़ी के बारे में, जिनको हम बप्पी लहरी भी बोलते हैं, प्रसिद्ध गायक संगीतकार, इनका निधन हुआ। राहुल बजाज, इनका भी निधन हो गया, बजाज ग्रुप के ये अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, और यहाँ देखेंगे सिंधु ताई के बारे में है, सिंधु ताई सपकाल, तो ये प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ती थी, इनका निधन हुआ। इनको महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता था, सिंधु ताई सपकाल को। ठीक है, और दानिश सिद्दीकी के बारे में है, दानिश सिद्दीकी जो कि एक पत्रकार थे, राइटर्स के लिए काम करते थे। ठीक है, और तो ये जो वहाँ पर अफ़गानिस्तान में, ठीक है, अफ़गानिस्तान में इनका देहांत, मतलब कि गोलीबारी में इनका निधन हो गया, दानिश सिद्दीकी। ठीक है, नेक्स्ट है PK, अच्छा हाँ, इनको पुलित्जर भी मिला था। और PK वारियर, ये प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य रहे हैं, इनका निधन हुआ। इनको पद्म भूषण, पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। अब यहाँ पर चर्चित व्यक्ति हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों में, ठीक है, जो कि चर्चा में रहे हैं। पहला नाम इसमें है जॉन ली का, हांगकांग के अगले मुख्य कार्यकारी बने जॉन ली। ठीक है, नेक्स्ट है अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्णा जो है IBM के अध्यक्ष और CEO बने अरविंद कृष्णा। नेक्स्ट नाम है
कैरीन जीन पियरे के बारे में। व्हाइट हाउस की अगली प्रेस सचिव नियुक्त किया गया कैरीन जीन पियरे को। उर्सुला वॉन डेर लेन, ये नाम आपने पहले भी सुना होगा। जो यूरोपियन कमीशन था उसकी अध्यक्ष हैं, ये भारत यात्रा पर रही हैं जब रायसीना डायलॉग हुआ था 2022। इसकी मुख्य अतिथि भी ये रही हैं। ठीक है, तो उर्सुला वॉन डेर लेयन। नेक्स्ट है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है कौन? केटेंजी ब्राउन जैक्सन। केटेंजी ब्राउन जैक्सन, नाम कैसे याद रहेगा? देखिए, ब्राउन जो है ना, जो वाइट लोग हैं ना वो इंडियंस को ब्राउन बोलते हैं और ब्राउन को जनरली जो है अश्वेत माना जाता है। ठीक है, तो यह ऐसे याद रख सकते हैं आप कि पहली अश्वेत महिला, तो यहाँ पर ब्राउन वर्ड आएगा। ठीक है, केटेंजी ब्राउन जैक्सन। नेक्स्ट नाम है अपराजिता शर्मा का। तो अपराजिता शर्मा जो है वो जेनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसकी परिषद की प्रशासन और प्रबंधन पर अस्थायी समिति में उपाध्यक्ष नियुक्त हुई हैं अपराजिता शर्मा। नेक्स्ट नाम है गीता गोपीनाथ का। इनको आईएमएफ का पहला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। ठीक है, आईएमएफ की पहली उप प्रबंधक निदेशक बनाया गया। ये आईएमएफ के अभी मुख्य अर्थशास्त्री। उर्जित पटेल, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं। इनको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है टीएस तिरुमूर्ति। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के जो प्रतिनिधि हैं वो कौन है? टीएस तिरुमूर्ति हैं। और तो वहाँ पर जो भी कमेटी बनेगी, अगर भारत जो है उसकी अध्यक्षता कर रहा है तो उस कमेटी की भी अध्यक्षता भारत ही करेगा। तो अभी टीएस तिरुमूर्ति ने आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष इन्होंने उस पद पे काम किया। नेक्स्ट है, इसमें जो चर्चा में रहे हैं वो हैं अहमद नसीर अल रईसी। अहमद नसीर अल रईसी जो है ये इंटरपोल के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, इंटरपोल का मतलब इंटरनेशनल पुलिस होता है, तो इंटरपोल के अध्यक्ष। और फाइनली जो ये पहले काम इनका था वो है संयुक्त अरब अमीरात के गृह मंत्रालय में ये इंस्पेक्टर जनरल थे। अब इनको इंटरपोल का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। नेक्स्ट जो व्यक्ति चर्चा में रहे हैं वो हैं पराग अग्रवाल, सीईओ के, ट्विटर के सीईओ बने। ट्विटर के सीईओ, हालांकि अभी जब स्पेसएक्स के जो चीफ हैं एलन मस्क, उन्होंने ट्विटर को ख़रीदा। हालांकि अब टाइम पीरियड जो निकल रहा है, ठीक है, मुझे लग रहा है ये डील कैंसिल हो जाएगी। तो अभी ट्विटर के सीईओ बने पराग अग्रवाल। बाकी आप देखेंगे कौन कौन से इंडियन हैं जो अलग अलग कंपनियों में सीईओ वगैरह के पद पे हैं, तो यहाँ दिया गया है। जैसे कि गूगल है तो सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला हैं, एडब के जो एडब रीडर वगैरह होता है ना, शांतनु नारायण है, IBM के तो अभी हमने देखा अरविंद कृष्णा है, और VM केयर के यहाँ पर रघुराम रंगराजन। ठीक है, तो यहाँ 2-3 तो आपको नाम ध्यान रहना चाहिए। रेबेका ग्रिंसपन आप जानते होंगे, अंकटाड की ये पहली महिला सचिव हैं। अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और अंकटाड जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट एंटनी ब्लिंकन, ये अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, ये भारत आए हुए थे। नेक्स्ट ये 2021 वाले PCS में पूछा गया था। एंडी जेसी, अमेजन जो कंपनी है उसके CEO बनी है कौन? एंडी जेसी। जेफ बेजोस पहले हुआ करते थे CEO, अब है एंडी जेसी। शिरीषा बांदला, जो अमेरिकी अंतरिक्ष यान एक कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक, वर्जिन गैलेक्टिक यूनिटी 22 मिशन से अंतरिक्ष यात्रा इन्होंने किया था जुलाई 2021 में। ध्यान रखना, ये भारतीय मूल की तीसरी व्यक्ति हैं जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा किया है। ठीक है, अब ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए इंडिया बॉर्न पूछा जाएगा तो ये दूसरी हैं, क्योंकि कल्पना चावला का जो जन्म है वो भारत में हुआ था, हरियाणा में करनाल में, और जो शिरीषा बांदला है इनका आंध्र प्रदेश में। लेकिन सुनीता विलियम्स जो हैं इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, तो ये इंडिया बॉर्न नहीं है। ठीक है, लेकिन सुनीता विलियम्स अभी जीवित हैं, शिरीषा बांदला तो है ही हैं। कल्पना चावला का देहांत हो चुका है, जब उनका जो जहाज़ था वो वापस पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसमें इंटर किया तो उसमें कुछ कमी वगैरह थी तो वो जल के खाक हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट पूनम गुप्ता, विश्व बैंक समूह की ये प्रमुख अर्थशास्त्री, और इनको नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट नफ्ताली बेनेट, इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री बने, बेंजामिन नेतन्याहू का स्थान लिया इन्होंने। अनिरुद्ध जगन्नाथ, मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका निधन हो गया अनिरुद्ध जगन्नाथ का। कुछ और चर्चित व्यक्ति के बारे में देख लेते हैं। श्रीलंका की हालत तो ख़राब ही है, तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए, उनका नाम अभी जो नए बने हैं वो कौन है? रानिल विक्रमसिंघे, रानिल विक्रमसिंघे। नेक्स्ट नाम है नंदमूल चंदानी। नंदमूल चंदानी जो है वो CIA, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, CIA की पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, चीफ टेक्निकल ऑफिसर
के रूप में इनको नियुक्त किया गया नंदमूल चंदानी को। नेक्स्ट नाम है शहबाज शरीफ, तो पाकिस्तान के 23वें प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट यहाँ पर जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके 11वें महानिदेशक कौन बने? टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है गिलबर्ट एफ हाउंगबो, गिलबर्ट एफ हाउंगबो। नेक्स्ट नाम है टी राजा कुमार का, FATF के अध्यक्ष बने, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। नेक्स्ट है रोबर्टा मेट्सोला। रोबर्टा मेट्सोला जो है वो यूरोपियन पार्लियामेंट की नई अध्यक्ष हैं, रोबर्टा मेट्सोला। झांग मिंग संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नए महासचिव बने हैं, झांग मिंग। ठीक है। नेक्स्ट नाम है इसमें ओलाफ सोल्ज का, जर्मनी के नए चांसलर बने हैं ओलाफ सोल्ज। नेक्स्ट नाम है इसमें प्रोफेसर विमल पटेल का। जो प्रोफेसर विमल पटेल हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में निर्वाचित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में निर्वाचित किया गया है। भारतीय मूल की महिला हैं अनीता आनंद, इनको कनाडा की रक्षा मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट नाम इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है बशर अल असद का, चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने ये लड़ाई का कारण सीरिया में एक ये भी है बशर अल असद, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो एक रीज़न ये निकल के आता है। नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा। इसाक हरजोग कौन है? इजराइल के 11वें राष्ट्रपति हैं इसाक हरजोग, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? नफ्ताली बेनेट हैं। अन्य चर्चित व्यक्ति जो याद रखना है आपको, इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए इधर वाला, यहाँ पर आ जाते हैं। एलिजाबेथ ट्रस, ये ब्रिटेन के विदेश मंत्री हैं जो भारत की यात्रा पर रही हैं मार्च में। नेक्स्ट नाम जो इम्पोर्टेंट है वो पराजक्ता कोहली का है, ये एक यूट्यूबर हैं, इनको पहली युवा जलवायु चैम्पियन बनी है ये भारत की। ठीक है, UNDP इंडिया की पहली युवा जलवायु चैम्पियन पराजक्ता कोहली। नेक्स्ट नाम हरप्रीत चंडी का। हरप्रीत चंडी जो है दक्षिणी ध्रुव मतलब अंटार्कटिका की अकेले यात्रा करने वाली पहली भारतवंशी महिला मतलब भारतीय मूल की महिला बनी है, ये ब्रिटेन की हैं और ये फिजियोथेरापिस्ट हैं पेशे से, हरप्रीत चंडी। नेक्स्ट नाम है यहाँ पर अशोक एल्लुस्वामी का। अशोक एल्लुस्वामी जो है, जो टेस्ला है ना, SpaceX मतलब कि एलन मस्क की जो कंपनी टेस्ला जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, उसकी ऑटो पायलट टीम के पहले कर्मचारी बने हैं अशोक एल्लुस्वामी। अभी जो एलन मस्क हैं और भारत सरकार हैं उनके बीच में देखेंगे तो बातचीत होती रहती है। बातचीत किस बात को लेकर के कि टेस्ला चाहती है कि इंडिया में अपनी कार बेचे, लेकिन जो हमारे नितिन गडकरी साहब हैं वो कहते हैं कि ये नहीं चलेगा कि तुम चाइना में बनाओ कार और भारत में बेचो। अगर भारत में तुमको बेचना है तो तुम भारत में ही बनाओ, हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ बनाओगे तो अच्छा रहेगा। जबकि एलन मस्क कह रहे हैं कि आप पहले इंपोर्ट ड्यूटी घटाओ, हम कार बेचें, अपनी सर्विस दें, फिर उसके बाद सोचेंगे। तो गडकरी साहब बोले कि नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं आगे कौन चर्चा में। तो जनरल प्रभुराम शर्मा। जनरल प्रभुराम शर्मा जो हैं ये नेपाल सेना के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं। इनको भारतीय सेना का जनरल की मानद उपाधि दी जाती है। ठीक है, मानद उपाधि दी गई। तो ये मानद उपाधि सामान्यतः जो फ्रेंडली नेशंस होते हैं उनके बीच में ये चलता रहता है। नेक्स्ट वोंग यापिंग। वोंग यापिंग जो है अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है, उनका नाम क्या है? वोंग यापिंग। नेक्स्ट नाम जो इम्पोर्टेंट है इधर देखिएगा, एंटोनियो गुटेरेस का। ये दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बने और इसमें एक लास्ट नाम है केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मार्था कूम। ठीक है, मार्था कूम। नेक्स्ट अब हम चलेंगे चर्चित खेल व्यक्ति में जो खेल में चर्चा में रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहला नाम आता है युजवेंद्र चहल का। IPL इतिहास की इन्होंने 21वीं हैट्रिक लिया 18 अप्रैल 2022 को। ठीक है, 21वीं हैट्रिक युजवेंद्र चहल ने लिया। रोहित शर्मा जो हैं विराट कोहली के बाद T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए। तो पहले कौन है? विराट कोहली और दूसरे रोहित शर्मा। 10,000 रन इन्होंने पूरा किया। रविचंद्र अश्विन, इन्होंने क्या किया? IPL इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये रिटायर्ड आउट हो गए। रिटायर्ड आउट का मतलब कि ना तो ये अंपायर ने इनको आउट दिया था, मतलब कोई वजह नहीं, खुद ही इन्होंने क्या किया, जो अपना पवेलियन में वापस चले गए बिना किसी को कुछ बताए, फिर इनको आउट मान लिया जाता है ऐसे में। ठीक है, तो रविचंद्रन अश्विन ने ऐसे ही किया था। नेक्स्ट जो चर्चा में रहे हैं एलिसी हीली और मिचेल स्टार्क, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और ध्यान रखना यहाँ पर देखोगे तो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीतने वाले विश्व के पहले दंपति बन गए हैं।
अब ध्यान रखना, आप जब हिंदी सीसेट वाला पेपर देखेंगे ना तो वहाँ पर सही गलत वाला भी रहता है। तो दंपत्ति जो होता है ना वो ऐसे ही लिखा जाता है जो यहाँ जैसे लिखा है, ठीक है, दंपत्ति, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये ऐसे नहीं लिखा जाता, दा फिर आधा माँ फिर प फिर इधर आधा ता, ऐसे नहीं, ये गलत है, ठीक। तो एलिजा हेली और मिचेल स्टार्क। नेक्स्ट ड्वेन ब्रेवो। ड्वेन ब्रेवो जो है वो आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए, ड्वेन ब्रेवो। नेक्स्ट नाम देवेन झाझरिया का है। देवेन झाझरिया जो है वो पैरालंपिक में खेलते हैं। पैरालंपिक में देश को इन्होंने 2 गोल्ड दिलाया है और 1 रजत दिलाया है। जेवलिन थ्रोवर है, ये जेवलिन फेंकते हैं। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, देवेन झाझरिया। नेक्स्ट नाम शेन वॉर्न, आपने सुना होगा इनके बारे में। हार्ट अटैक से इनका देहांत हुआ था। ये ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर रहे हैं, थाईलैंड में इनका निधन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है नाम जो इम्पोर्टेंट है, ऋचा घोष का। वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक इन्होंने लगाया था और ये भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। 26 गेंदों में ही इन्होंने 50 रन बना दिए, ऋचा घोष। नेक्स्ट नाम आर प्रागनंदा का है। इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। इन्होंने जो मैग्नस कार्लसन है, जो नॉर्वे के हैं, मैग्नस कार्लसन चेस वर्ल्ड चैंपियन, ठीक है, चेस के, इनको हरा दिया। एक बार नहीं, 2 बार हरा दिया। आर प्रागनंदा, ठीक है। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय। तो इनको क्या किया गया, यहाँ देखिए, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 के लिए ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर श्रेणी के अंतर्गत ये नामित हुए हैं नीरज चोपड़ा। भाला फेंक खिलाड़ी हैं, गोल्ड जीता इन्होंने। नेक्स्ट बात करते हैं PR श्रीजेश के बारे में। ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर से, ठीक है। नेक्स्ट नाम जो आता है वो है रॉस टेलर का। रॉस टेलर, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया। ये कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट नाम जो आता है वो है एमी हंटर का। एमी हंटर जो है, इन्होंने 16 वर्षीय ये महिला क्रिकेटर हैं। वनडे इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली ये महिला क्रिकेटर बन गई है, एमी हंटर। इन्होंने, याद कैसे रखोगे, हंट कर लिया। हंट मतलब क्या, शिकार करना। तो सबसे कम उम्र में शतक लगा दिया इन्होंने, ठीक है। पहले यह नाम मिताली राज के नाम था, जो रिकॉर्ड था ये मिताली राज के नाम था, लेकिन अब एमी हंटर के हो गया। और पुरुषों में ये शाहिद अफरीदी के नाम है। और नेक्स्ट नाम जो इम्पोर्टेंट है वो जसप्रीत बुमराह का है। जसप्रीत बुमराह जो है वो टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे तेज़ी से 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। 25 मैचों में ही इन्होंने 100 विकेट हासिल, 24 मैच में ही इन्होंने 100 विकेट हासिल कर लिया। नेक्स्ट जो नाम है इम्पोर्टेंट है वो क्रिस गेल का है। क्रिस गेल जो है वो T20 क्रिकेट में 14,000 रन पूरा करने वाले विश्व के एकमात्र बल्लेबाज हैं, ठीक है। T20 में अभी तक किसी ने भी 14,000 रन पूरा नहीं किया है, सिर्फ इन्होंने ही किया है। नेक्स्ट नाम जो चर्चा में है अभिमन्यु मिश्रा का। अभिमन्यु मिश्रा जो है वो भारतीय मूल के अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी हैं। विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर, ठीक है, विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, मात्र 12 साल 4 महीने 25 दिन उम्र, अभिमन्यु मिश्रा, ठीक है। नेक्स्ट नाम कर्णम मल्लेश्वरी का है। कर्णम मल्लेश्वरी जो है, इनको दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है और ये पहले कुलपति हैं। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आप जानते होंगे, सन 2000 में जब सिडनी में ओलंपिक हुआ था तो इन्होंने 240 किलो वेट उठा करके इन्होंने क्या जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था भारत के लिए, ठीक है, सिडनी ओलंपिक में। क्लियर। नेक्स्ट कुछ और लोग हैं खेल में जो चर्चा में रहे हैं, उनका नाम देख लेते हैं। कायरन पोलार्ड ने भी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया। ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, कायरन पोलार्ड। एस्ले बार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की ये हैं, अभी नंबर 1 टेनिस महिला खिलाड़ी हैं और इन्होंने मात्र 25 साल की उम्र में ही संन्यास लेने की घोषणा कर दिया। ये बहुत से लोग शौक में आ गए थे कि इतनी कम उम्र में आखिर क्यों, अभी तो बहुत आगे जाना था इनको, लेकिन इन्होंने संन्यास ले लिया। नेक्स्ट नाम झूलन गोस्वामी का है। भारतीय महिला तेज गेंदबाज हैं। महिला वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड इनके नाम है, झूलन गोस्वामी, 34 मैचों में 43 विकेट, ठीक है। नेक्स्ट नाम जो इम्पोर्टेंट है वो है मिताली राज का। मिताली राज ऐसी खिलाड़ी हैं जो 6 वनडे वर्ल्ड कप खेल चुकी हैं, 6 वनडे वर्ल्ड कप खेल चुकी हैं मिताली राज, ठीक है। नेक्स्ट नाम प्रियंका नुटक्की का है। प्रियंका नुटक्की
ये 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर है। जिस तरीके से पुरुष ग्रैंड मास्टर होते हैं उसी तरीके से महिला ग्रैंड मास्टर होते हैं, तो प्रियंका नुटक्की। नेक्स्ट नाम बिल्किस मीर का है। बिल्किस मीर जो है ये कश्मीर की पहली अंतर्राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स कोच हैं और इनको जो 19वां एशियन गेम है उसके लिए वाटर स्पोर्ट जज नियुक्त किया गया है, बिल्किस मीर। ठीक है। नेक्स्ट नाम जो चर्चा में रहा है वो हरभजन सिंह का। हरभजन सिंह इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दिया क्रिकेट के सभी प्रारूपों से। नेक्स्ट नाम पीवी सिंधु है। पीवी सिंधु अभी इन्होंने 2 बार ओलंपिक पदक इन्होंने जीता। इनको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो एथलीट्स आयोग के सदस्य के रूप में पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट नाम है ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत को उत्तराखंड सरकार ने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया 2021 में 19 दिसंबर। नेक्स्ट नाम जो चर्चा में रहा है वो है वीवीएस लक्ष्मण का। वीवीएस लक्ष्मण इनको नेशनल क्रिकेट एकेडमी का प्रमुख नियुक्त किया गया। नेक्स्ट आईसीसी पुरुष क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन किसको बनाया गया है? सौरव गांगुली, ये तो जानते ही होंगे आप। और नेक्स्ट नाम जो चर्चा में था वो एबी डिविलियर्स का। एबी डिविलियर्स जो है इन्होंने भी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दिया। और लास्ट नाम जो चर्चा में सुनील छेत्री का। सुनील छेत्री आप जानते होंगे, ये भारतीय फुटबॉलर हैं और अभी भी जितने फुटबॉल खिलाड़ी एक्टिव हैं ना, जो खेल रहे हैं, उनमें रोनाल्डो के बाद सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन है? सुनील छेत्री हैं। ये एक गौरव की बात है, लेकिन अफसोस कि हम क्रिकेट को इतना महत्व देते हैं कि हम अपने बाकी खिलाड़ियों को भूल जाते हैं। ठीक है, तो सुनील छेत्री के बारे में इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। और लुइस हैमिल्टन यूके के फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। ये 100 फार्मूला 1 रेस जीतने वाले विश्व के पहले ड्राइवर बने लुइस हैमिल्टन। ठीक है, तो इस तरीके से जो चर्चित व्यक्ति हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा उसमें हम राष्ट्रीय स्थल देख लेंगे जो चर्चा में रहे हैं, और फिर इसके बाद एक वीडियो आएगा पुरस्कार का, और आपकी मैगज़ीन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।